भारत वाकई अमेरिका को आर्थिक मदद दे रहा है या ये सिर्फ एक अफवाह है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने न सिर्फ ग्लोबल पीस को खतरे में डाला है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका को भी इस संकट में घसीट लिया है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। अमेरिका का बढ़ता कर्ज और उसका भारत से उधार लेने का दावा इस जंग को और भी पेचीदा बना रहा है। तो क्या है इस जंग की असल कहानी और क्यों डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो रही है? आइए इस पूरे मसले को गहराई से समझते हैं। अगर आपको ऐसी खबरें पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जून 2025 में यह तनाव एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन हमले किए, जिससे तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों में सायरन बजने लगे। इस युद्ध का मेन रीजन है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल का दावा है कि ईरान 15 परमाणु बम बना रहा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने साफ कहा, हम सरेंडर नहीं करेंगे। खामेनेई ने अमेरिका को भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी सेना ने इस जंग में दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इस जंग में अमेरिका का रोल क्या है, आइए अब उसकी कहानी पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में इजराइल के सबसे बड़े समर्थक बनकर उभरे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इजराइल के हमलों की पूरी जानकारी थी और उन्होंने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेट दिया था कि वो परमाणु कार्यक्रम रोक दे। लेकिन ईरान ने इस मांग को ठुकरा दिया। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा, हम जानते हैं कि खामेनेई कहां छिपे हैं, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। अमेरिका ने इजराइल को 300 हेलफायर मिसाइलें दी, जिनसे ईरान के मिलिट्री बेसिस और परमाणु सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने नौसैनिक बेड़े और B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स तैनात किए हैं, जिससे ये साफ है कि वो युद्ध की सिचुएशन में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ट्रंप ने बार बार कहा है कि वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट के युद्ध से बाहर रखना चाहते हैं। फिर भी जब ईरान की मिसाइलें इजराइल में यूएस एम्बेसी के पास गिरी तो ट्रंप के तेवर बदल गए। उन्होंने कहा, अगर ईरान ने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। अब बात करते हैं अमेरिका के कर्ज की। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $33 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है और ये हर दिन बढ़ रहा है। इस जंग ने ग्लोबल ऑयल की कीमतों में 12% से ज्यादा की उछाल ला दी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ गया। स्टॉक मार्केट में भी भारी गिरावट देखी गई, खासकर S&P 500 में 1.1% की कमी आई। ट्रंप ने संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी नीतियां विवादों में हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति ईरान को और एग्रेसिव बना रही है, जिससे युद्ध और लंबा खिंच सकता है। और अगर युद्ध बढ़ा तो अमेरिका को और ज्यादा मिलिट्री खर्च करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके पास फंड्स की कमी है। अब आते हैं उस दावे पर जिसने सबको चौंका दिया है। कुछ अनकंफर्म रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत से उधार लिया। ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन चलिए हम इसकी बात करते हैं। हालांकि इस दावे की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं और हाल ही में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सीज फायर DGMO स्तर की बातचीत से हुआ, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की मीडिएशन नहीं थी। भारत ने इस जंग के बीच इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। लेकिन क्या भारत वाकई अमेरिका को आर्थिक मदद दे रहा है या ये सिर्फ एक अफवाह है? इस सवाल का जवाब अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। ईरान इजराइल जंग का भारत पर भी गहरा असर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उछाल से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई, खासकर उन कंपनियों के शेयरों में जिनका इजराइल से कारोबारी रिश्ता है, जैसे अडानी पोर्ट्स और सन फार्मास्यूटिकल। इसके अलावा एयर इंडिया ने 21 जून से 15 जुलाई तक कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। भारत सरकार इस संकट पर नजर रख रही है और न्यूट्रल स्टेंस अपनाए हुए है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में उथल पुथल भारत की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकती है।
ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, इसका असर अमेरिका, भारत और पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ट्रंप की धमकियां, अमेरिका का कर्ज और भारत से उधार का दावा, ये सभी इस कहानी को और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा और क्या भारत वाकई अमेरिका को आर्थिक मदद दे रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।